बेटा टॉपिक का नाम था लास्ट क्लास में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होती है, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टुगेदर। मतलब जब कोई भी कंपाउंड बॉन्ड, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो बॉन्डिंग होती है, तो उनके ऑर्बिटल भी आपस में जुड़ते हैं, तो उस इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी मिल जाती है तो एक नई एनर्जी क्रिएट होती है, एक नया ऑर्बिटल क्रिएट होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि कौन सा ऑर्बिटल, मतलब कौन सा एसपीडीएफ सेंट्रल एटम के साथ किस एसपीडीएफ के साथ जुड़ा है, समझ रहे हो? कौन सा सबशेल कौन से सबशेल के साथ कंबाइन हुआ है, वही हमें, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, वही हमें पता लगाना है। जैसे मुझे बोला गया पहले कंपाउंड है, आपको ऐसे बोलेंगे BeCl2, पहला एग्जांपल, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेरिलियम का। सेंट्रल हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज बिलोंग्स टू फॉर अ सेंट्रल एटम, इट इज ऑलवेज फॉर अ सेंट्रल एटम। माने सेंट्रल में कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाता है। तो अब आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, मतलब कैसे बताते हैं वो सुनो। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक एक शॉर्टकट। पहले बेसिक फिर बाद में शॉर्टकट। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम कौन से नंबर पे आता है? 4। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2, 2 और 2 4 पूरे हो गए, 1s2 2s2 4 पूरे, खत्म। फिर 3 स्टेज होती है। एक स्टेज को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, एक को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक को कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, ये क्या है, कैसे बनती है, ध्यान से सुनेंगे। आप क्या करेंगे? अच्छा, 1s 2s के बाद एक खाली वाला भी ऑर्बिटल लिख लेंगे। इसके बाद आता है 2p, उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन आपने लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन में इसका भी रोल होता है, जो खाली होता है उसका भी। अब आपने जो बाहर की शेल्स हैं, एक भरा हुआ और एक खाली, उनको बनाना है। तो मैंने इनको बताया था बेटा, नए बच्चों सुन लो। s ऑर्बिटल के पास s को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। s के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, p के लिए 3 बॉक्स बनाते हैं। इस सब में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं एरो करके। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे 2 एरो दिखा दोगे, एक ऊपर साइन एक नीचे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सब में 2 भर दोगे, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो p के लिए 3 बॉक्स, s के लिए 1 बॉक्स। तो बाहर के ये 2 बनाने हैं ग्राउंड स्टेट में, बाहर के 2 बना रहा हूं मैं ग्राउंड स्टेट में। तो पहले मैं बना रहा हूं s के लिए, ये कौन सा s है? 2s, तो यहाँ 2s लिख दो। फिर मैं बना रहा हूं 2p, p के लिए 3 बॉक्स। ये तीनों में बना लो आप, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, तीनों में ये बना लो। ये सारी चीजें 2s 2p तीनों में मैंने बना दिया, सेम ही तीनों में बना दिया। अब ग्राउंड स्टेट में आप देखो 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से बना दो। ये तो खाली है तो खाली रहने देना 2p। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? जब इससे कोई बाहर इलेक्ट्रॉन मांगने आता है, शेयर करने आता है, तो ये जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है हायर लेवल पे, क्योंकि वो क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये जंप करके, ये दोनों नहीं देगा, एक दे देगा। तो एक जो है वो जंप करके चला गया हायर लेवल में। हायर लेवल में नहीं, कहां चला गया? p में चला गया। ठीक है, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइट होकर उधर चला गया क्योंकि कोई खींच रहा है, क्लोरीन उसे खींच रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज हाइब्रिड स्टेट। ये जो है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा डबल एग्जिस्ट करते हैं। जब बॉन्ड बनता है तो शेयर करते हैं ना लोग। तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब हाइब्रिड स्टेट में क्या करना है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लेना, लेट क्लोरीन इज इक्वल टू x। तो एक यहां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना शेयर कराएगा और एक इधर वाले के साथ शेयर, ये x यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। तो इससे हमें पता चल जाती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चली? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कहां कहां गए हैं, कौन कौन से ऑर्बिट में गए हैं? क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन गया s में, तो यहां लिख देना s।
क्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में गया, किस सबशेल में गया, पी में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे sp। तो ये आपका आंसर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2 इज sp। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp। अब थोड़ा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, पहले बेसिक्स बता रहा हूं सबके में, फिर शॉर्टकट पे जाएंगे, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, थोड़ा लेवल और बढ़ा रहे हैं। अब मान लो आ गया BCl3, अगला कंपाउंड, ये खत्म, ये सब समझ में आ गया। पहले ग्राउंड स्टेट बनाना है, फिर एक्साइटेड स्टेट बनाना है। ग्राउंड स्टेट में इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक्साइटेड स्टेट में जंप करके वहां चला गया। हाइब्रिड स्टेट में जो आधे आधे भरे हुए थे इन्हें हाफ फिल्ड कहते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन आके पेयर बना लेगा, एक S में चला गया, एक P में चला गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp। ठीक है, अब आ गया अगला क्वेश्चन BCl3। बोरॉन है इसमें सेंट्रल एटम, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। करो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, 5 हो गए, 2 2 4 और 1 5, 1s2 2s2 2p1। अब वही तीनों चीजें लिखाओगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये दोनों बना लेते हैं, 1 मिनट, 1s 2s 2p, 2p में भी बहुत जगह है इसलिए 3s की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले 2s और फिर ये 2p, मैं तीनों में बना रहा हूं, 2s 2p 2s 2p। ठीक है जी, तीनों में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट में बना लिया। अब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एक्साइटेड में क्या होगा, जो पेयर वाला उसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा, यहीं जाएगा, इधर तो है ही पहले इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहाँ, जो बिल्कुल खाली है वहां। अब एक्साइटेड में आपको दिख रहा है कि बोरॉन के पास कितनी हाफ फील्ड है, कितनी खाली जगह है, कितने इलेक्ट्रॉन आधे आधे भरे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के पास पेयर करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों अपने साथ क्लोरीन को ले लेंगे, मैंने क्लोरीन को x माना है, यहाँ पे भी x ही मान लूंगा। तो एक यहाँ शेयर कर लेगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, एक इधर शेयर कर लेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा, 3 जगह शेयर हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन बताना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एक s में गया और p में कितने गए, 2, तो इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल है। थर्ड, अब थोड़ा सा और लेवल बड़ा करते हैं। थर्ड PCl5, थर्ड मैं 3 करा देता हूं, पहले बेसिक फिर शॉर्टकट, उसके बाद ऐसे ही आपको भी मिलेंगे आज करने को। PCl5, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 15, 30 तक एटॉमिक नंबर याद करना है 11th में, 12th में भी 30 तक ही काम आएगी। फास्फोरस का 15, करो कॉन्फ़िगरेशन करो, बोलो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये कितने, 10 2 12 और 3 15, 3p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 हो गए। अब वही आ जाते हैं हम लोग वापस, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। अभी क्या है, अब थोड़ी सी यहाँ से एक ट्विस्ट आया, कह रहा है परेशानी हो, कह रहा है ट्विस्ट आना, सीखना है हमें हर चीज। हाँ, अब मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पे एक नया ऑर्बिटल आ जाता है खेलने, उसका नाम है, ये तभी खेलेगा जब आप 3p के पास पहुंच जाओगे। 3p के बाद आता है बच्चों 3d, d ऑर्बिटल आ जाएगा एक्शन में। तो हाँ, 4s भरता पहले, लेकिन एक्चुअल में जगह 3d की थी, तो 3d आता है 3s के बाद। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब बाहर के 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, 2 भरे हुए और एक 3d। तो आप कैसे बनाओगे, पहले 3s बना लो जी, ये फिर 3p बना लो। तो बेटा s में 1 बॉक्स होता है, p में 3 बॉक्स होते हैं, d में 5 बॉक्स होते हैं। 5 क्यों होंगे, क्योंकि सब में 2 2 2 आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 6 और इसमें 10। तो जो 3d है उसमें 5 बॉक्सेस बनाएंगे आप। तो ये तीनों मैं बना देता हूँ सेम टू सेम, हर लेवल में आपने ये सेम बना देना है। और ठीक है, बना दिया। ये जब बनाते हैं जैसे वो कुक वाले नहीं होते, जब समझाते हैं आपने इसको छोटा छोटा काट लेना है बारीक, और आपने इसको जब नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ वही लगे कि हाँ, इन्हीं वो क्लिप नहीं आती छोटी छोटी कि ऐसे बनाना है, इसमें ये डालना है,
वो लास्ट में दिखाते हैं ना कि लास्ट में दिखाते हैं ये वाला खा लो, ये बड़ा अच्छा है, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। देखो क्या क्या डाला है इसमें। हाँ देखो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम मेरी बारात में आए हो, तुम बहुत छोटे थे तब तुम लोग। देखो करें करें, इधर इधर सुनो। तो जी ग्राउंड स्टेट में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन बना दो। पी में कितने हैं? 3। अच्छा बच्चों, मैंने इनको बताया था, तुम लोग जैसे मैंने यहाँ जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक रूल होता है सेकंड चैप्टर में, उस रूल के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें खाली जगह, तो जैसे कई लोग ऐसे भी भर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिए, ये गलत होता है। एक रूल था कि जब तक सबको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक डबल डबल नहीं भर सकते, तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो कैसे भरोगे? पहले एक सबको देना पड़ेगा। अगर 4 होता तो अब यहाँ 5, ये चौथा आता, फिर 5वां, फिर छठा। पहले सबको एक देना होता है, ठीक है? पहले सबको सिंगल सिंगल देना, डायरेक्ट पेयर करके नहीं भर सकते आप। अच्छा, ये ग्राउंड स्टेट वाली बात समझ में आ गई? एस में 2 भर दिए, पी में 3 भर दिए, डी तो खाली था ही। अब एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट वाला क्या करेगा? ये जो डबल वाला है ये जंप करके जाएगा। अब इस पे तो जगह ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा? डी के पास जाएगा, इसलिए डी की जरूरत पड़ी। तो जो खाली है उसके पास जाएगा। तो जो ये हाफ फिल्ड वाला, ये डबल वाला है, ये पेयर वाला जंप करके जाएगा कहाँ? डी के पास। इनके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन थे। एक्चुअल में होता क्या है, ये इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इससे, ये खींचता है इससे, ये लेता है इससे, ठीक है? और फिर ये अपने पीछे वाले चलेगा, ये यहाँ चलेगा, तो ये यहाँ पे चला जाता है। मतलब अल्टीमेटली जाता ये यही है, क्योंकि इसने इसका खींच लिया इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अच्छा, अभी सबके पास आधे आधे भरे हुए ना। कितने हाफ फिल्ड स्पेसेस हैं? 1 2 3 4 5, और 5 ही क्लोरीन है, तो 5 एक भर दो। तो एक सब में भर दो। 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक एस में गया, पी में कितने गए? 3x, और डी में कितना गया? 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d। आया समझ? ये तो हुआ जी बेसिक्स। अगर पेपर में आया 2 नंबर का करो, तो ऐसे तीनों स्टेप दिखाने होंगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड। मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो ऐसे कर देना। अब यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो हमको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, मिलेंगे 1 ही नंबर। तो 1 नंबर के लिए 1 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन हम कैसे करें? 2 सेकंड ले लो, 1 सेकंड ज्यादा बोल गया ना। चलो सुनो, अब यही चारों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकते हैं? वो शॉर्टकट समझा रहा हूं मैं, करना होगा तो 3 सेकंड में ही हो जाएगा। सुनो, चुप, इधर देखो, शॉर्टकट कैसे करेंगे बेटा? आप ये याद कर लो, एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 2। एक तो 2 का मतलब हुआ, जैसे 2 चाहिए तो 1 मेरा होगा, 1 उसका होगा, तो उसके लिए तो 1 लिखना। तो एस के पास मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि 1 तो आपका होगा। शेयर कितने कर सकता है? एक्स मैक्सिमम 1 ही कर सकता है ना। पी मैक्सिमम 3 कर सकता है, डी मैक्सिमम 5। पी के पास कितनी जगह है? 3, और डी के पास कितनी जगह है? 5। तो 5 से ज्यादा तो कर नहीं सकता। यही से शॉर्टकट बनता है। कैसे? अब मुझे जी BCl2 का करना है। बी के बाहर कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? इसमें भरो, 1 एस में भर दो, 1 पी में भर दो, हो गए 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई? sp BCl2। अब अगला आ जाओ बी, इधर बी के साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? भरो, 1 एस में भर दो, 2 पी में भर दो, हो गए 3 sp2, है ना। अब इधर कितने क्लोरीन है? 5, भरो, बोलो। एस में 1, पी में 3, 4 हो गए, बचा 1, डी में गया 5 हो गए। क्या बना? sp3d। आ रही बात समझ है? अब इसका बताना, इसका एक और जो तुम करने वाले हो बेसिक से। अब इसके बाद तुमने एक चौथा क्वेश्चन करना है, बेसिक से करना है। इसका शॉर्टकट अभी बता दो, तुम्हें पहले ही आंसर बताओ। SF6 बताओ। सल्फर के बाद 6 है, 6 भरो इसमें, 1 S, 3 P और डी कितने?
2, 3 2 5 और 1 6 हो गया ना। तो तुम ये बेसिक से करोगे यही आंसर लाके दिखाओगे। आ गया तुम्हें बेसिक शॉर्टकट? शॉर्टकट 1 लाइन में हो गया, बेसिक 3 लाइन में। ठीक है, पॉज कर दे बेटा रिकॉर्डिंग। हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।